नमस्कार किसान साथियों, अफीम नीति 2025-26 आ गई है और इस बार सरकार ने किसानों को एक जोरदार झटका दिया है। सरकार ने कागजों पर तो नियम लिख दिए हैं, मगर असलियत में ये नियम किसानों के हक को आधा करने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी बारीकी के साथ और आसान शब्दों में समझाएंगे कि सरकार ने इस बार क्या नया खेल खेला। आइए पहले हम बात करते हैं लूनी चिरनी के बारे में, यानी कि लांसिंग पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत जिन किसानों ने पिछले साल यानी कि 2024-25 में प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम मार्फिन या उससे ज़्यादा दी है, उनके लाइसेंस इस साल भी जारी रहेंगे। लेकिन जिनकी उपज इससे कम रही, उनका लाइसेंस काट कर उन्हें सीपीएस पद्धति में भेज दिया जाएगा। और अब 2025-26 के लिए सरकार ने मार्फिन का टारगेट और बढ़ा दिया है, सीधा 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब ज़रा सोचिए किसान साथियों, खेती जो है वो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है और सरकार ने ये आंकड़े बढ़ाकर किसानों के ऊपर और दबाव डाल दिया है। आइए अब हम बात करते हैं सीपीएस पद्धति की, जहां पर सरकार ने सबसे ज़्यादा उथल पुथल की है। यहां किसानों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला, जिन किसान भाइयों ने डोडा 90 किलो या इससे ज़्यादा दिया प्रति 10 आरी का। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने 80 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम डोडा तक दिया। और तीसरा, जिन किसान भाइयों ने 80 किलोग्राम डोडा से कम दिया। अब जिनका औसत 90 किलो से ऊपर गया है, उन्हें लूनी चीनी में पात्र माना जाएगा। जिनका औसत 80 किलो से कम है, उनका लाइसेंस इस साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि अगले साल उन्हें वापस मिल सकता है। लेकिन असली मजाक हुआ 80 से 90 किलो देने वाले किसानों के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने सरकार की मांग के हिसाब से 80 किलो या उससे ज़्यादा उत्पादन दिया, बल्कि कुछ ने 90 के भीतर भी दिया, यहाँ पर उनके लाइसेंस तो जारी रखे गए हैं, लेकिन क्षेत्र आधा कर दिया। यानी कि अब 10 आरी की जगह सिर्फ 5 आरी का लाइसेंस मिलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सरकार को सीपीएस पद्धति से इतनी ही परेशानी है, तो इसे खत्म ही क्यों नहीं कर देती, सीधे सबको लूनी चीरने में डाल दो। लेकिन नहीं, सरकार चाहती है किसानों को उलझाए रखना, एक दूसरे से भिड़ाना। इसने इतना दिया, उसने उतना दिया, किसान बस इसमें ही उलझते रहें। अब किसान साथियों, असलियत क्या है ये तो सभी को पता है। खेती पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है। मौसम अच्छा रहा तो उपज बढ़ेगी, मौसम खराब रहा तो चाहे कितनी भी दवाइयाँ और खाद डाल दो, फसल अच्छी नहीं होगी। लेकिन सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि किसान महंगी से महंगी खाद और दवाइयाँ अपने खेत में डाल रहा है। और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? खाद और दवाइयाँ बेचने वाली कंपनियों को, न कि मेहनत करने वाले किसानों को। तो साथियों, ये है अफीम नीति 2025-26 का असली चेहरा, किसानों को भ्रमित करने वाला, उलझाने वाला और उनका हक छीनने वाला। अगर आप भी इस नीति से सहमत नहीं हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर किसान भाई तक ये सच्चाई पहुंचे। किसान की आवाज़ ही उसकी ताकत होती है। जय जवान जय किसान। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देसी पंच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही हमारी अगली वीडियो बहुत खास होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नई अफीम के लाइसेंस किस किस को मिलेंगे और क्या 1995 के बाद वाले किसानों को भी लाइसेंस मिलेंगे या नहीं।